सवाना में कई तरह के शिकारी जीव होते हैं और यहाँ हर एक का एक खास रोल होता है। मिसाल के लिए हाइनास फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, शेरों और तेंदुओं से भी ऊपर। इस मेल राइनो को मुठभेड़ में जो घाव लगे थे उससे इसकी मौत हो गई और हाइनास और वल्चर्स अब इसकी दावत उड़ाने लगते हैं। स्पॉटेड हाइनास बुशवेल्ड्स के सबसे इफेक्टिव स्कैवेंजर्स होते हैं, पर साथ ही यहां के सबसे जबरदस्त शिकारी भी। अपनी बदनामी के बावजूद ये अपनी खुराक का 80% हिस्सा खुद शिकार करके जुटाता है। ये अक्सर बीमार या मृत जीवों को चुनते हैं, जैसे कि ये राइनो। सभी मांसाहारी जीवों में इनकी बाइट सबसे ताकतवर होती है, जिससे ये सबसे बड़ी हड्डियों को भी चकनाचूर कर देते हैं। साथ ही इनके दांत भी बहुत सख्त होते हैं, तो कुछ ही दिनों में हाइनास का कोई झुंड वल्चर्स के साथ मिलकर इतने बड़े राइनो की बॉडी को ठिकाने लगा सकते हैं और इस तरह ये जंगल भी एकदम साफ सुथरा बना रहेगा। सदर्न अफ्रीकन बुशवेल्ड इस कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्से में विशाल ऊबड़ खाबड़ पठार पर मौजूद है और यहाँ ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट और सैंडस्टोन की चट्टानें मौजूद हैं। इन चट्टानों के बीच एक छोटा और कम दिखने वाला क्लिप स्प्रिंगर हिरन रहता है। ये तेंदुए की पसंदीदा खुराक भी है। यहां चट्टानों के नीचे ब्रश में अब भी पतझड़ वाले रंग दिख रहे हैं, पर यहां पेड़ अलग हैं। यहां मोपाने ट्रीज काफी ज्यादा हैं। मोपाने एक अनोखी स्पीशीज है जो अफ्रीका के सिर्फ इसी इलाके में उगती है। इस इकोसिस्टम के दूसरे पेड़ों से उलट मोपाने की पत्तियां खासी चौड़ी और पंखों की तरह बीच से दो हिस्सों में बटी होती हैं। मोपाने एक स्थानीय शब्द है और इसका मतलब है तितली। सवाना इकोसिस्टम में घास की भी उतनी ही अहमियत है जितनी मोपाने और दूसरे पेड़ों की। ये यहाँ खुले मैदानों जितनी बहुतायत में तो नहीं मिलती, पर यह घास पात खाने वाले बड़े जीवों के लिए जरूरी है, जैसे कि ये केप बफेलो। सिर्फ यही यहाँ बड़े झुंडों में इकट्ठा होते हैं। जिराफ, मोपाने और दूसरे बुशवेल्ड ट्रीज से अपनी खुराक लेते हैं। अपनी लंबी जीभ के जरिए ये सबसे बढ़िया कोंपलों को तोड़ पाते हैं, पर इन्हें जल्दी करनी होती है वरना पत्तियां झड़ने लगेंगी।
पत्तियां रंग बदलती हैं और फल पकने लगते हैं क्योंकि गर्मियां आगे बढ़ती जा रही हैं। अब ट्री स्क्विरल्स मोपाने के बीन के आकार वाले ऑयल रिच फ्रूट को अपनी खुराक बनाती हैं। मोपाने की बदौलत ये गिलहरियां इस वुडलैंड के बहुत छोटे से हिस्से में ही अपनी तमाम अहम जरूरतें पूरी कर सकती हैं। साथ ही इन्हें शिकारियों से भी बचाव हासिल रहता है। ये है माउस बर्ड्स का एक झुंड जो खतरे से सुरक्षित है। सवाना इनके पसंदीदा एनवायरनमेंट्स में से एक है और ये अक्सर फ्रूट, शूट्स और पत्तियों को बुशेस और श्रब से इकट्ठा करते रहते हैं। ये एक दूसरे की ग्रूमिंग के लिए आपस में सट कर रहना पसंद करती हैं। इस तरह के टाइट ग्रुप्स बनाने से ये गर्म भी रहती हैं। सदर्न समर्स में टेम्परेचर घटकर 5 या 6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। माउस बर्ड्स तो रात के लिए आपस में सट चुकी हैं और गिनी फाउल अब धीरे धीरे पेड़ों के नीचे जा रही हैं। ये पूरा दिन बीजों के लिए जमीन को खगालती रही हैं, पर रात में ये ऊपर मौजूद डालियों पर चली जाती हैं।